जय माँ काली। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि जब देवी देवता की सवारी किसी व्यक्ति पर आती है तो उस व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं और ये लाभ न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से ही जुड़े होते हैं बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। देवी देवता की सवारी व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद, मार्गदर्शन और ऊर्जा का संचार करती है, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता और उन्नति का मार्ग मिलता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप भी समझ सकें कि सवारी आने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सवारी के साथ कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं? सवारी का आना जहाँ एक और लाभकारी होता है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तनाव पैदा कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जब किसी व्यक्ति पर माँ काली या अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो उस व्यक्ति को किन किन नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, और ये जानकारी आपको इस प्रक्रिया के दोनों पहलुओं को समझने में मदद करेगी। सवारी आने के नुकसान के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना इसके लाभ के बारे में जानना। इसलिए हम आज विस्तार से बात करेंगे कि सवारी आने से व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्थिति और उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है शारीरिक दर्द और तकलीफ। तो जब किसी व्यक्ति पर देवी या देवता की सवारी आती है तो उसका असर शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति के शरीर में अचानक दर्द और थकान महसूस होती है। कई बार ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति को कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। सवारी के दौरान शरीर में एक तरह का बदलाव आता है और ये दर्द मांसपेशियों, हड्डियों और पूरे शरीर में फैल जाता है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है जिनका शरीर पहले से ही कमज़ोर है। इसके साथ ही सवारी के असर से व्यक्ति को न केवल शारीरिक दर्द ही होता है बल्कि मानसिक थकान भी होती है। तो जब व्यक्ति के शरीर में ये दर्द बढ़ता है तो वह व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के कामों को भी आसानी से नहीं कर पाता और उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। और कभी कभी तो ये दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति को बिस्तर से उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति कई कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसलिए शारीरिक तौर पर यह सवारी व्यक्ति के लिए एक बड़ा कष्ट बन सकती है। उसके बाद अगला नुकसान ये है कि जब किसी व्यक्ति पर सवारी आने लगती है और वो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, यानी शुरुआत में तो वो व्यक्ति सवारी लेने में समर्थ होता है, लेकिन व्यक्ति पर एक समय ऐसा आता है जब वो सवारी नहीं ले पाता। तो उस समय व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति बिना बुलाए सवारी से कार्य ले। कुछ व्यक्तियों को सवारी बुलाना अनिवार्य होता है, इसलिए ये सवारी आने का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति को काफ़ी थकान और कमज़ोरी का अनुभव होता है और उनका शरीर सवारी को झेलने लायक नहीं होता। अब अगला नुकसान ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर सवारी आती है लेकिन उसका कोई गुरु नहीं है तो ऐसे में वो सवारी अनियंत्रित होती है, यानी वो सवारी उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती है। और वो व्यक्ति अगर किसी जागरण, कीर्तन या मंदिर में जाता है तो व्यक्ति पर अचानक से सवारी आने लगती है और वो सवारी भी बहुत विकट रूप में उस व्यक्ति पर आती है और वो व्यक्ति अपनी सुध बुध खोकर खेल रहा होता है। और ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होता है। इसलिए सवारी वाले व्यक्ति के लिए गुरु बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरु द्वारा जिस व्यक्ति पर जिस भी देवी देवता की सवारी आ रही है उनसे वचन लिए जाते हैं, जिसके बाद सवारी कभी भी ऐसे अनियंत्रित रूप में नहीं आती। जब व्यक्ति सवारी को बुलाता है तभी आती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है तो सवारी इसी तरह से अनियंत्रित रूप से उस व्यक्ति पर आएगी और जगह जगह खेलेगी भी। इसीलिए सवारी वाले व्यक्ति के लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। अब अगला नुकसान ये है कि यदि किसी व्यक्ति को सवारी वाले व्यक्ति द्वारा समाधान मिला हो और वो समस्या से बाहर भी आ जाए, लेकिन उसने देवी देवता के लिए कोई भोग नहीं चढ़ाया या उनके मंदिर नहीं गया, तो देवी देवता उससे नाराज़ हो सकते हैं। इसका असर सिर्फ उस व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि सवारी वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है, क्योंकि देवी देवता का क्रोध उस व्यक्ति की मदद करने वाले पर भी आ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति सवारी वाले व्यक्ति से समाधान प्राप्त करता है वो देवी देवता के आदेशों का पालन करे,
लेकिन वो व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता तो उस समय उस व्यक्ति का नुकसान पहुंच सकता है जो उसकी मदद कर रहा है। इस प्रकार सवारी के दौरान देवी देवता का आशीर्वाद और आभार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब किसी व्यक्ति पर देवी या देवता की सवारी आती है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये नियम होते हैं जैसे कि समय समय पर देवी देवता का भोग चढ़ाना या उनकी साधना करना या उनके मंत्रों का जाप करना। और ये सभी कार्य व्यक्ति को देवी देवता से जुड़ने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता या इन कार्यों को छोड़ देता है तो देवी देवता उससे नाराज़ हो सकते हैं। तो जब देवी देवता नाराज़ होते हैं तो वो उस व्यक्ति की मदद करना बंद कर देते हैं। यानी पहले जो वो व्यक्ति को आशीर्वाद या मार्गदर्शन दे रहे थे वो सब कुछ रुक जाता है। इस कारण व्यक्ति की समस्याओं का समाधान भी मुश्किल हो सकता है। इस तरह सवारी के दौरान नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये पालन नहीं होता तो वो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है। इसीलिए यदि सवारी आ रही है तो उसे पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से उन नियमों का पालन करें। यदि ऐसा नहीं होता तो देवी देवता के आशीर्वाद की कमी और नाराज़गी से व्यक्ति को कई प्रकार की नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। अब अगला नुकसान ये है कि जब किसी व्यक्ति पर सवारी भी आती है और उसके जीवन में परेशानियां भी होती हैं तो वो कभी कभी उन परेशानियों के कारण देवी देवता से जुड़ी सवारी को कुछ कुछ बोल बैठता। जैसे वो अपने मन में ये सोचता है या गुस्से में ये बोल बैठता है कि ऐसी सवारी आने का क्या फ़ायदा अगर हमारे घर में परेशानियां ही हैं। अगर ये सवारी हमें मुश्किलों से ही बाहर नहीं निकाल पा रही है तो हम ऐसी सवारी का क्या करें। तो इस तरह के विचार और बातें देवी देवता के प्रति असम्मान और निराशा का कारण बन सकती हैं। अगर सवारी वाला व्यक्ति कुछ ऐसी बातें करता है या उसके मन में ऐसे विचार आते हैं तो देवी देवता उससे नाराज़ हो सकते हैं और सवारी उस व्यक्ति से हमेशा के लिए हट सकती है। इसका मतलब ये है कि देवी देवता फिर कभी भी उस व्यक्ति के पास नहीं आते, यानी उस व्यक्ति पर सवारी के रूप में नहीं खेल और उस व्यक्ति को आने वाले समय में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब सवारी किसी व्यक्ति पर आती है तो उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी देवता के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्हें उल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे वो देवी देवता नाराज़ हो सकते हैं और फिर व्यक्ति की कभी भी सहायता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सवारी का आना कोई बुरी बात होती है, क्योंकि देवी देवता स्वयं अपनी इच्छा अनुसार ही व्यक्ति का चुनाव करते हैं, यानी उन्होंने किस पर सवारी के रूप में आना है। तो सवारी आना किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस देवी देवता की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वो किसी अपने भक्त के रूप में चुनना चाहते हैं। इसके साथ ही सवारी आने के कई लाभ भी होते हैं जिनके बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि सवारी आने के क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सवारी आती है और वो कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करता तो उसे सवारी आने के कारण कई नुकसानों का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी सवारी उसके जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी ला सकती हैं। इसीलिए यदि आपको सवारी आती है तो आपको विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और अपने गुरु के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।